फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे फोकस करेंगे कि आखिर जीएस के आते ही हिस्ट्री का नाम क्यों आ जाता है, और दूसरा बिहार के एग्ज़ाम में हिस्ट्री की योगदान अहम क्यों हो जाती है, हम ये देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री जो है ना, एक कहा जाता है हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसमें सारे ज्ञान हैं। वो हमें फ्यूचर से सीख देती है और आगे ऐसा ना करें इसके लिए हमें प्रेरित करती है। हिस्ट्री एक ऐसे ही सब्जेक्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार के एग्ज़ाम के आते ही हिस्ट्री का नाम एकदम सिरों पे सवार हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आप अगर बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इसमें कम से कम 40 क्वेश्चन तो आता ही है हिस्ट्री से। आप सोच सकते हैं 150 में 40 क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप हिस्ट्री, साइंस, करेंट, पॉलिटी कर लें तो आपकी रिजल्ट पक्का है बीपीएससी में। 4 सेगमेंट पे रिजल्ट पक्का है। एक हिस्ट्री, करेंट, साइंस और कोई भी एक ले लीजिए। हम पॉलिटी कहते हैं क्योंकि ईजी है, तो इसलिए अब देखेंगे। देखिए हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री जो है बहुत ही गौरवान्वित रही है, इसलिए वही सेगमेंट से क्वेश्चन पूछता है जो बिहार से संबंधित है। जैसे आप एंशियंट में आइए तो एक कॉमन है जो प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत स्रोत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। दूसरा मौर्य काल, मौर्य काल हमारे बिहार से ही मौर्य साम्राज्य जो कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था वो बिहार से हुआ था, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्यों ना हो, कोई अपना अतीत का गौरवगान क्यों ना करे, इसलिए मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछता है। अशोक, मौर्य साम्राज्य में भी अशोक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड का उतना महान शासक कोई नहीं है। अगर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो महान है, किसी का कहाँ महान लगा है, इसलिए। उसके बाद गुप्त काल से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि गुप्त का भी नींव तो यही था। पाल काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाल का भी तो यहीं से शुरुआत हुआ था ना। फिर देखिए शिक्षा, शिक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, यानी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्यों ना पूछे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब क्यों ना इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि इसका बिहार में इतनी बड़ी गौरव जो कि वर्ल्ड को गुरु के रूप में ज्ञान दिया, वो बिहार से अगर उत्पत्ति हो रही है तो एग्जाम में क्यों ना पूछे। उसके बाद मिडाइवल में अगर आइएगा तो मिडाइवल का कभी भी बिहार में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है और क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन एक सिस्टम था, जैसे अकबर ने 1575 के आसपास बिहार को मिला लिया था, बिहार अलग सूबा बना था, ये सब एरिया से क्वेश्चन पूछता है, वो भी कहीं ना कहीं बिहार से रिलेटेड होता है। कोई भी यूनिक ऐसा नहीं है क्या कहता है कहीं का उठाया और पूछ दिया। और वो क्वेश्चन जो होते हैं वो उलझाऊ होते हैं, वो 5-10% हर एग्जाम में होता है, जो कि आपकी पेशेंस, आपकी तर्क बुद्धि को चेक करने की इरादा से पूछा जाता है। उसके बाद देखिए मिडाइवल आया, फिर मॉडर्न। मॉडर्न में देखिए और तो सब पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि गांधी जी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट थे ना। स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम चरण जो उदारवादी चरण था वो भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे बीपीएससी मेंस हो, प्री हो, बिहार दरोगा हो, किसी न किसी रूप में पूछेगा। किसान आंदोलन जो बिहार से ही शुरू हुआ, क्यों ना पूछे, पूछता है। 1857 जिसमें कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों की छक्का छुड़ा दिए, वो क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन क्यों ना पूछेगा, तो इस एरिया से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कांग्रेस का गया अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें क्या क्या हुआ था, आखिर क्यों ना पूछे, इतनी इम्पोर्टेंट है, जो बिहार में हुआ है वो पूछता ही पूछता है। इसके अलावा भी इससे कोरिलेट करके पूछता है, जैसे बिहार के व्यक्तित्व बारे में पूछे तो इससे भी पूछता है, जैसे सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, ये सब जो संस्थाएं बनाए थे, पत्र पत्रिकाएं जो भी निकाले थे, जो इम्पोर्टेंट है वो पूछता है। इसके अलावे भी पूछते हैं, लेकिन अगर आप ये कवर के नहीं जा रहे हैं, कवर करके नहीं जा रहे हैं तो ये आत्महत्या के समान है। इसलिए आपको ये तो करना ही है, सबसे पहले इसको करना है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करके रखना है। इसके अलावा भी करना है, जो कि है जीएस में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कोई मतलब
अंत नहीं है मान सकते हैं, क्योंकि सबके पढ़ना एक अलग अलग तथ्य, अलग अलग स्टेटमेंट तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो एग्ज़ाम क्रैक करनी है और हमारे पास कोई अलावा विकल्प तो नहीं है ना, इसलिए ये सब सारे करने हैं। उसके बाद देखिए, जो भी क्या बोलते हैं, नारे दिए गए थे, जो भी संस्थाएं बनी थी धर्म सुधार आंदोलन के समय, धर्म सुधार आंदोलन के समय जैसे से कोलकाता से शुरू हुआ, लेकिन वो तो कल का बंगाल बंगाल में ही तो बिहार शामिल था ना, तो वो क्यों ना पूछेगा। वो पूछता है। आखिर जो देश के लेवल पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो भी पूछता है। इसलिए आपको हिस्ट्री बहुत 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 अच्छे से करना है, क्योंकि अगर हिस्ट्री कर ले रहे हैं तो आपकी 40 क्वेश्चन बीपीएससी में, बिहार दरोगा में भी अच्छी खासी क्वेश्चन कवर हो जाएगी। इसलिए हिस्ट्री बहुत अच्छा। अब हिस्ट्री कहाँ से पढ़े? देखिए फ्रेंड्स, अभी जो फैक्चुअल आ रहे हैं वो लगभग सारे क्वेश्चन लुसेंट से होते हैं, लेकिन कुछ मचोड़ तोड़ को देते हैं तो समझ में नहीं आते। इसलिए हमें क्राउन पढ़ना है और उसे बार बार अटेम्प्ट लेना है घटना चक्र में, क्योंकि अगर हम ये तीनों पढ़ लेते हैं ना, तो हमें पूरे हिस्ट्री पे कमांड हो जाएगा। और एक प्रशासक होने के नाते, एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते हिस्ट्री ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें हिस्ट्री समझाती है, बताती है, जरे पीछे ये सब नीति अपनाया था तो वो फेल्योर हुआ था, पीछे ये सब नीति अपनाया था तो वो सक्सेस हुआ था, तो हमें बीच की रास्ता निकालना चाहिए आज के समय के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए हिस्ट्री एज एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी वहाँ जाएंगे, थाना में जाएंगे, और आप लोग जहाँ भी जाएंगे, कोई एसडीएम बनेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट संभालेंगे, तो आप कोई नियम कानून बनाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह सब पे लाद देंगे तो फेल्योर तो होंगे ही ना। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को देखा जाए तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई भी चीज़ तुरंत ले लेता था। पढ़े लिखे होने के बावजूद वो समय के परिप्रेक्ष्य में खुद को नहीं ढाल पाया, वो समय से आगे चलना चाहता है, इसलिए वो फेल्योर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बातें पता चल गई होगी हिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।